जैसे आपने देखा होगा कि लोगों ने कहा कि पेड़ की पूजा करो, हम पेड़ की पूजा करने लगते हैं। किसी ने कहा कि गोबर की पूजा करो, हम गोबर की पूजा भी करते हैं, गोबर हम बनाते हैं। किसी ने कहा सड़क पूजो, हम सड़क पूजने लगते हैं। ऐसी बहुत सारी बातें हैं, जिसने जो कहा हम वही करने लगते हैं। तो ब्रह्मा कुमारी में बताया जाता है कि आप जो पूजा कर रहे हैं, पेड़ पूजा करते हैं, किसी व्यक्ति की पूजा करते हैं, या जो भी तत्वों की पूजा करते हैं, ये भूत पूजा मानी जाती है। गीता में भी कहा जाता है कि तत्वों की पूजा भूत पूजा होती है। सबसे पहले तो पूजा सही रीति से अगर हम करना चाहते हैं तो हम अपने पूर्वजों की पूजा करें। हमारे पूर्वज कौन है? श्री कृष्ण, राम, गणेश, हनुमान, ये हमारे पूर्वज हैं। और ये पूर्वज इसलिए है क्योंकि ये सतयुग की आत्माएं हैं, सतोगुणी आत्माएं हैं, दैवी आत्माएं हैं। यदि हम इनकी पूजा करते हैं तो वास्तव में फिर भी हमारी पूजा तत्व प्रधान पूजा मानी जाती है। जब हम प्रकृति के तत्वों की पूजा करते हैं तो ये पूजा हमारी भूत पूजा मानी जाती है। दूसरी बात, हम पूजा छुड़ाते नहीं है, बल्कि पूजन योग्य बनाने के लिए आप सबको यहाँ पर एक शिक्षा दी जाती है कि आप पूजा ही नहीं करो, लेकिन पूजन योग्य भी बनो। जिनकी आप पूजा करते हैं, राम की, कृष्ण की, हनुमान की, गणेश की, वास्तव में हमें उनका जो चरित्र है, उनका जो जीवन है, वैसा जीवन जीना चाहिए। जो उनके अंदर दैवी गुण थे, दैवी संस्कार थे, दैवी मर्यादाएं थी, वो आज हमारे आचरण में आ जाए तो हम खुद ही पूजनीय बन जाएंगे। तो पूजा करना नहीं छोड़ना है, लेकिन ये समझना है कि हमें भूत पूजा नहीं करना है, बल्कि हमें समझकर यथार्थ रीति से पूजा करनी है। और साथ साथ में पूजा करने के साथ साथ हमें स्वयं को पूजनीय बनाना है और दैवी गुणों से युक्त बनाना है। जब हम पूजनीय होंगे तो सच्चे अर्थों में इस समाज में एक नई चेतना आ जाएगी और ये समाज जो है वो क्या बन जाएगा? स्वतः ही यहाँ पर एक दैवी मर्यादा युक्त समाज बन जाएगा। इसलिए आप पूजा करिए, लेकिन पूजा के साथ साथ पूजनीय भी बनिए। क्योंकि कहते हैं कि नर ऐसी करनी करे जो नारायण बने और नारी ऐसी करनी करे कि श्री लक्ष्मी कहलाए। तो हमें ऐसे कर्म करने हैं, अपने कर्मों से श्रेष्ठ बनना है, तो हम उन देवी देवताओं की तरह भी बन सकते हैं। तो ठीक है, थैंक उसके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आप लोग भाई बहन बना देते हैं पति पत्नी को, क्या ये सच है? और अगर है तो कैसे, और नहीं है तो सच क्या है? ये अफवाह है या वास्तविकता है? इसके बारे में आप हमारे भाई बहनों को बताएं। आप जो ये अफवाह सुनते हैं कि ब्रह्मा कुमारी में, जैसे अभी हमारे भाई साहब भी बता के गए हैं कि ब्रह्मा कुमारी में भाई बहन बनाया जाता है, ये अफवाह पूरी तरह से गलत है। इस तरीके से ये अफवाह सही नहीं है जैसा हम सुनते हैं। और इसी डर की वजह से आज हमारी माताएं जो शिव शक्तियां फिर भी आगे हैं, लेकिन भाई इस वजह से थोड़ा पीछे हट जाते हैं। आज भाइयों की संख्या हमारे पास इसीलिए कम है क्योंकि कोई चीज को मानते नहीं है। अगर भाइयों को ये बात बताई जाए तो वो कहते हैं कि क्या राम ने शादी नहीं की थी, क्या श्री कृष्ण ने शादी नहीं की थी, उनके भी तो परिवार था, उनके भी तो बच्चे थे, फिर आप लोग इस तरह से बात क्यों करती है? हम लोग इस तरह से कोई बात नहीं करते हैं, बल्कि आपने भी तो मंदिर में जाकर के भगवान के सामने आरती गाई और कहा कि तुम मात पिता हम बालक तेरे, तेरी कृपा से सुख तेरे। और आरती में आप ही लोगों ने कहा कि तुम मात पिता हम बालक तेरे। तो ये मात पिता हम बालक तेरे, अब सास भी पूजा करती है, वही ये कहती है, ससुर भी यही बात कहते हैं, पति भी वही बात कहता है, पत्नी भी वही खड़ी वो भी बात कह रही है,
कि आप ही लोगों ने कहा कि तुम मात पिता हम बालक तेरे, और जब उसकी संतान है उसके बालक है तो हम आपस में वैसे ही भाई बहन हो गए। तो ये अफवाह पूरी तरह से गलत है। यहाँ बनाया नहीं जाता है, बल्कि आप पहले से बने हुए हैं। ये तो परमात्मा ने बनाया है। बाकी संसार में जो हमारा रिश्ता है वो तो रिश्ता रहता ही है। बस ये कहा जाता है कि आप थोड़ा सा बुराइयों को छोड़ो, बुराइयों का त्याग करो। जिन बुराइयों के कारण आज हमारे समाज में अत्याचार, भ्रष्टाचार और बलात्कार जैसी समस्याएं बढ़ रही है, उन समस्याओं को थामने के लिए, उन समस्याओं को रोकने के लिए आपको ये बात समझाई जाती है जो हम नहीं कहते हैं। हमारी प्राचीन जो धर्म शास्त्र गीता है, उस श्रीमद् भगवत गीता में भी गीता के 16वें अध्याय में ये कहा गया है कि काम, क्रोध, लोभ तीनों ही नरक के द्वार है। ये परमात्मा कहता है, ये हमारी गीता कहती है, हम लोग नहीं कहते। और हम सभी पढ़ते हैं, हम सभी गीता को मानते हैं, गीता का अध्ययन भी करते हैं, लेकिन होता क्या है, हम गीता को तो मानते हैं लेकिन गीता की नहीं मानते हैं। मनुष्य, हर इंसान अपने मतलब की बात उससे उठा लेता है और जो मतलब की नहीं होता है उसको छोड़ देते हैं। तो ये गीता कहती है कि ये तीनों नरक के द्वार है। यदि आप इनको छोड़ेंगे तो फायदा आपको है, नहीं छोड़ते हैं तो घाटा आपका है। इसमें न हम छुड़ाते हैं और न छुड़ाने के लिए कहते हैं। हम लोग तो सिर्फ परमात्मा से जुड़ने के लिए एक सहज विधि बताते हैं कि आप कैसे राशियों का अभ्यास कर सकते हैं, कैसे ध्यान कर सकते हैं, कैसे परमात्मा से जुड़ सकते हैं। तो इसलिए हमारे यहाँ 7 डेज कोर्स होता है, उसमें ये जानकारी दी जाती है। बाकी ऐसा नहीं है कि हम लोग भाई बहन बनाते हैं, ये अफवाह पूरी तरह से गलत है। गलत है। ओके ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, आप लोग कहीं का भोजन नहीं खाते। हम नहीं कहते, हमारे दर्शक कहते हैं, भाई बहन कहते हैं, तो क्या सही है, क्यों नहीं खाते हैं, कारण क्या है, थोड़ा सा बताएं। हम लोग भोजन नहीं खाते हैं, ये सच है, लेकिन इसके पीछे बहुत बड़ा आध्यात्मिक रहस्य है। काफी लोगों की शिकायत रहती है, कहीं भी हम जाते हैं तो सबसे बड़ी समस्या हमारे सामने यही आती है, कहते हैं कि आप लोग भी नहीं खाते हैं किसी के यहाँ भोजन, और आप लोगों के यहाँ जो जुड़ जाते हैं भाई बहन वो भी कहीं नहीं खाते हैं। तो ये हमें आपकी बात बिल्कुल पसंद नहीं, अच्छी नहीं लगती है। ऐसा बहुत सही है, लेकिन ये अच्छा नहीं लगता। ये बहुत बड़ी, एक तो आप लोग बाहर का खाना छुड़ा देते हैं और आप लोग खुद नहीं खाते हैं, तो बताओ कैसे आपके यहाँ आए, हम तो छोड़ नहीं सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बाहर का क्यों नहीं खाते हैं, क्योंकि आज आप देख रहे हैं लोगों की मानसिकता जो है वो बहुत दूषित हो चुकी है। जी जी, संकल्प शक्ति दूषित हो चुकी है। हम लोग भोजन बनाते हैं, कैसे बनाते हैं घरों में। हमारी एक प्राचीन भारतीय संस्कृति थी कि स्नान करने के बाद ही किचन में जाते थे। जी, आज इसको किचन बनाया है, पहले हम उसको क्या कहते थे, प्लीज साइलेंस। पहले हम उसको क्या कहते थे, रसोई घर कहते थे। आवाज आएगी पीछे से। आप किचन बना दे, किचन बना किच पूरे दिन किच। अब क्या करते हैं किचन में, सुबह से उठते हैं किच 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 किच, मतलब नहाना धोना नहीं है, उठ के जाना है, बस खाना शुरू करना है बिगर स्नान के। वाइब्रेशन कैसे फैलेंगे उसके अंदर, नेगेटिव। जब आपके रसोई घर में नेगेटिव वाइब्रेशन फैलेंगे, आपने स्नान नहीं किया, आपने ध्यान भी नहीं किया परमात्मा का, और आप भोजन बनाने के लिए जाते हैं उसमें, और सुबह सुबह अगर किसी ने कुछ कह दिया तो लड़ते हुए भी बनाते हैं, गुस्से में भी बनाते हैं। अब किस भाव से आप बनाते हैं ये तो मुझे पता नहीं है, पता है सामने वाले को तो पता नहीं आप किस भाव से बनाते हैं। सामने आप कहते हैं कि बहुत प्यार से हमने बनाया है, बहुत प्यार, हमारे सामने
क्या रहती है हम ये भी नहीं जानते हैं। दूसरी चीज, जब छोटा सा बच्चा आपका स्कूल जाता है, आप उसको क्या कहते हैं कि बेटा कोई कुछ भी रास्ते में दे, आप खाना नहीं। क्यों? ये साथ वाले क्यों देते? क्योंकि आप जानते हैं, आपको पता है कि इस संसार में दूसरे विकृति वाले लोग बहुत हैं। पता नहीं हमारे बच्चे को क्या खिला दे और उसको अपने साथ ले जाए खिला दे, पता नहीं फिर क्या करें। ऐसे ही वो परमात्मा, वो हम सबका पिता है और उसको पता है कि बच्चे संसार में किस किस तरह के लोग हैं और क्या क्या खिला के तुम्हें हमसे दूर कर सकते हैं। तो इसलिए वो क्या करते हैं, वो कहते हैं कि बेटा तुम संसार में रहो, काम करो, लेकिन हर किसी के यहाँ खाना नहीं। अपनी सेफ्टी रखनी है, अपना बचाव रखना है, तो थोड़ा सा खाने का परहेज रखना। क्यों? क्योंकि कहा जाता है जैसा खाएंगे अन्न वैसा बनेगा मन, जैसे पिएंगे पानी वैसी बनेगी वाणी। तो इसको हम क्लियर करेंगे छोटे से उदाहरण से कि एक बार एक राजा के यहाँ पर दावत थी और उन्होंने बहुत बड़े संत को निमंत्रण दिया। संत राजा के घर आते हैं भोजन करने के लिए, लेकिन राजा के यहाँ जो भोजन बनाता है रसोईया, वो थोड़ा लालची प्रवृत्ति का होता है। भोजन तो बनाता है लेकिन उसका मन जो है वो सामने रानी के कमरे में नौलखा हार टंगा हुआ है, उसमें लगा है। भोजन बना रहा है लेकिन उसका मन जो है बार बार कहाँ जा रहा है, नौलखा हार पर। उसी को सोच सोच कर उसने पूरा भोजन तैयार कर दिया। अब भोजन तैयार करने के बाद शाम को जब राजा ने संत जी को बुलाया अपने घर भोजन कराने के लिए, तो बड़े सम्मान से, प्यार से, आदर के साथ राजा ने भोजन स्वीकार कराया संत को। और भोजन स्वीकार कराने के बाद उन्होंने कहा कि महाराज आप अपने जो चरण कमल है इनको हमारे पूरे राजमहल में थोड़ा सा घुमा दीजिए, तो हमारा पूरा राजमहल पवित्र हो जाए। तो संत ने कहा ठीक है। राजा के साथ संत भी चलने लगे, आगे राजा पीछे संत पूरा राजमहल घूम लिया और लास्ट में आके पहुंचे रानी के कमरे में। तो जैसे ही रानी के कमरे में पहुंचे तब तक राजा के मन पर भोजन का पूरी तरह से असर हो चुका था और उन्होंने क्या किया, उन्होंने रानी के कमरे से नौलखा हार उतारा और अपनी जेब में डाल दिया। राजा ने विदा कर दिया, संत अपने आश्रम पहुंचे, सुबह स्नान करने के लिए उठे। तो जैसे ही अपने वस्त्र उतारे तो क्या हुआ, वो जो नौलखा हार था वो गिर करके जमीन पे गिर गया निकल कर। संत को बड़ा आश्चर्य हुआ और संत ने कहा कि ये तो हमने बहुत बड़ा पाप किया है और यदि हम वापस राजा के पास इसको पहुंचाते हैं तो राजा कहेंगे कि संत चोरी करके ले गए। तो उन्होंने कहा कि एक ही युक्ति है, अपने शिष्य को बुलाया, राजा के पास संदेश भेजा, राजा को बुलाया, राजा आए। तो संत ने राजा से पूछा कि आपके यहाँ भोजन किसने बनाया था? तो राजा ने कहा कि वो तो रसोइये ने बनाया था। तो संत ने कहा आप उस रसोइये को बुला सकते हैं? तो राजा ने कहा ठीक है मैं बुलाता हूँ। और रसोइये को बुलवाया गया, रसोइया आता है। संत उससे पूछते हैं कि भाई तुम एक बात बता दो, जब भोजन बना रहे थे तो किसकी याद में बना रहे थे, क्या सोच रहे, क्या विचार चल रहे थे? अब वो रसोइया जो था डर की वजह से कुछ बोल नहीं रहा है, क्योंकि राजा सामने बैठे हैं। यदि वो कहता है कि मैं हार के बारे में सोच रहा था तो राजा कुछ भी सजा दे सकते हैं। अब डर की वजह से जब वो बोल नहीं रहा तो राजा ने कहा कि ठीक है ये नहीं बोल रहे तो इसको ले जाओ, फांसी की सजा सुना दो, फांसी लगा दो।
तो रसोई ने डर की वजह से कहा कि मरना तो है ही, इससे अच्छा है बता दे तो ठीक रहेगा। तो फिर रसोई ने जब ये बात कही संत के सामने कि जब मैं भोजन बना रहा था तो रानी के कमरे में जो नौलखा हार टंगा हुआ था उसके बारे में सोच रहा था। तो संत ने राजा से कहा कि अब इसको छोड़ दीजिए और उसको छुड़वा दिया गया। तो संत ने समझाया कि राजन, मैंने आपके यहाँ सिर्फ एक बार भोजन किया है और उसका इतना बड़ा असर कि हम रानी के कमरे से ये नौलखा हार उठा लाए और आप उनके बने हुए हाथ का रोज भोजन करते हैं, तो उसका क्या असर होता है। इसीलिए आपकी बुद्धि काम नहीं करती है, सही निर्णय नहीं दे पाती है और इसीलिए सही निर्णय न देने की वजह से आपके राज्य में इतना रोज उपद्रव होता रहता है। तो इसीलिए परमात्मा भी कहते हैं कि बाहर का थोड़ा खाने से आप देखते हैं आज इतना गंदगी है, आप दावत खाने जाते हैं, हाथ भी अच्छे से साफ नहीं करते हैं, ऐसे ही रसोइया बनाते रहते हैं, ना कोई उन्हें स्नान से मतलब होता है ना कुछ होता है, बस उन्हें तो बनाना है। दूसरी तरफ आपने देखा होगा कि आप मार्केट से कुछ भी खरीदते हैं, पेड़ा या फिर बूंदी के लड्डू या बूंदी, मंदिर में जाते हैं, मूर्ति के सामने रख देते हैं, बाहर निकाल के लाए वो प्रसाद हो गया। आपने सोचा कि उसने नहा के बनाया या शुद्ध विचारों से बनाया, आपने तो खरीदा, मूर्ति के सामने रखा, बाहर निकले प्रसाद। परमात्मा कहते हैं उससे भी बड़ा प्रसाद वो हो सकता है जो आप स्नान करके अपने घर में रसोई घर में जाएंगे और परमात्मा के भजन सुनते हुए गुनगुनाते हुए जब परमात्मा की याद में भोजन बनाएंगे और फिर परमात्मा को भोग स्वीकार कराएंगे, तो इससे बड़ा भी कोई प्रसाद हो सकता है? हो सकता है? तो बस इसीलिए हम लोग भोग लगाते हैं परमात्मा को उनकी याद में, फिर उसको ग्रहण करते हैं और वो शुद्ध विचारों के साथ। तो थोड़ा सा इसीलिए हम लोग परहेज करते हैं अपने आप को बचाने के लिए, क्योंकि ये जो संसार है वो बहुत ज्यादा, इसके लिए हम यही कह सकते हैं, जैसे कि आपने सुना होगा, कहा जाता है कहावत में कि काजल की कोठरी में कैसो सयानो जाए, काजल का दाम तो लागे ही लागे। तो ये कहानी का सिद्ध न हो, इसलिए अन्न का प्रभाव हमारे मन पर ज्यादा ना पड़े, अपने आप को बचाने के लिए हम लोग थोड़ा सा इस भोजन का परहेज करते हैं और बाकी ऐसा कुछ छुड़ाते नहीं है, बस प्रभाव बताते हैं कि छोड़ देंगे तो शुद्ध भोजन ग्रहण करेंगे, परमात्मा के सानिध्य में रहेंगे, अशुद्ध भोजन ग्रहण करेंगे तो परमात्मा से दूर हो जाएंगे। बस इसमें एक और लहसुन प्याज, थोड़ा सा एक लाइन में कि लहसुन प्याज क्यों नहीं खाया जाता है, या फिर हम मंदिर में भी जो भोग लगाते हैं चढ़ाते हैं तो उसमें कोई भी चीज लहसुन प्याज की बनी हुई नहीं चढ़ाते हैं, तो फिर इसका क्या रहस्य है? लहसुन प्याज देखिए, लोग कहते हैं कि वो भी जमीन से होता है, हम भी मानते हैं जमीन से होता है, लेकिन कभी कथा भागवत या कुछ भी होता है तो उसमें लहसुन प्याज की बनी हुई चीज का भोग नहीं लगाया जाता है और उसको तमो प्रधानता में माना गया है कि तमो प्रधान होता है। क्यों तमो प्रधान माना गया है? क्योंकि जब आपने देखा है प्याज को काटते हैं तो उससे काटने के वक्त आपकी आंखों से कितना पानी निकलता है। तो हमारी आज ये साइंस भी मानती है कि लहसुन प्याज को खाने से हमारे फेफड़े गलते जा रहे हैं। दूसरी चीज, इसको अध्यात्म में इसको तमोगुणी कहा गया है और तमोगुणी इसलिए माना जाता है क्योंकि इसके खाने से ये गर्म होता है और ये हमारे अंदर उत्तेजना पैदा करता है, क्रोध पैदा करता है, गुस्सा आता है और जब उत्तेजना पैदा करता है तो हमारा मन जो है वो विचलित हो जाता है, परमात्मा के साथ जुड़ नहीं पाता है, कनेक्ट नहीं हो पाता है, बस इसलिए इसको वर्जित माना गया है। बाकी इसीलिए फिर हम परमात्मा को भोग नहीं लगाते हैं और जो चीज परमात्मा को हम खिला नहीं सकते हैं, अगर हम स्वयं खाते हैं तो जैसे कि वो चोरी का खाते हैं, जो भगवान को स्वीकार नहीं करा सकते हैं वो हम भी स्वीकार नहीं कर सकते।